हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्ट बॉक्स। आर्टिस्ट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी में आप चलते जाते हो और सडनली आप एक नए टैलेंट के साथ रूबरू होते हो। वो चाहे वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो, पेंटिंग हो या कोई भी आर्ट ऐसा हो जो आपको इंटरेस्ट करता है। आप उसके लिए मेस्मराइज्ड हो जाते हो, आप पागल हो जाते हो वो आर्ट सीखने के लिए, वो समझने के लिए। और उसी तरह से जब हम उस आर्ट को सीखने लगते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करने लगते हैं, तब जाके असली आर्टिस्ट बनता है। आज हमारे साथ मिसेस ग्रेसी मंतेरो हैं, जो एक फ्लावर आर्टिस्ट हैं, फ्लोरल आर्टिस्ट बोल सकते हैं, जो अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, अलग अलग तरीके के रिबन्स के साथ अलग चीज़ें जो क्रिएटिव आप सोच सकते हो या आप ना सोच पाओगे, उस तरीके के अलग अलग छोटी से छोटी चीज़ों में कैसे इनोवेटिव कर चीज़ें बना सकते हैं, उस सारी चीज़ों का वो फ्लावर बनाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लोरल बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ये हॉबी को आपका बिजनेस बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के बीच बीच हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे नॉर्मल हॉबीस्ट जिनको सिर्फ हॉबी पता है या उनको वो कैसे अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं, तो वो अपना टिप्स देने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना या एक भी सेकंड मिस मत करना। तो आइए मिलते हैं मिसेस ग्रेसी मंतेरो से। हेलो, आर्टिस्ट बॉक्स में आपका स्वागत है। आपकी पहली ज़िंदगी कैसी थी जब बचपन में, जब आप पैदा हुए, और क्या क्या हुआ आपके साथ? वैसे तो मैं बहुत सिंपल थी और हम लोग मिडिल क्लास थे, तो इतना एक्सपेंस करना भी नहीं होता था हमारा। तो जो भी मिलता था उसी से सब क्रिएटिव आर्टिस्ट या थिंग्स कोई खा के पल के या कुछ उसमें से बना लेती थी कुछ ना कुछ क्राफ्ट। तो घर वालों का ऐसा सपोर्ट था क्या? मतलब नहीं, हमारे घर में सब एकदम अच्छा था, सब हाँ। सपोर्टिव भी थे। लेकिन क्या फाइनेंस तो नहीं था ना, इतने हम लोग 5 जन थे। तो पिताजी वॉज अ मिल वर्कर, जो तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उनके लिए कि इधर लड़की लोग संभालो, 3 लड़की 2 भाई, सब उन्हीं को खर्चा पानी उनको ही देखना पड़ता। तो हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स कैसा खर्चा करने का वो नहीं सोच सकते थे। तो ये जो आपका जो टैलेंट था आर्ट का, फ्लावर मेकिंग का और सब, तो वो ये सपोर्टिव थे कि हाँ कर लो करके? पॉकेट मनी रहता था, जैसा कुकिंग हो, कुछ नया सीखने को। सैटरडे संडे ऐसा हमारे कॉन्वेंट को छुट्टी रहती थी, तो सैटरडे संडे जो भी हमारा 5 पैसा करके 25 पैसा बनता था वीकली में, फिर जैसे स्कूल में हम लोग को एम्ब्रॉयडरी और वो सब सिखाते थे। तो बचपन से ही आप ऐसे क्रिएटिव थे, मतलब कुछ भी ऐसे? सपोज लाइक नीटिंग सिखाया, तो उसमें से एक आइटम बनाने, बूटीज बनाए, तो बैलेंस रहेगा वुल, तो उससे फिर कुछ बर्ड बनाओ या हैन बनाओ। वेस्ट नहीं करना है, वो बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। तो वो चीज का कॉम्बिनेशन था। दैट इज अभी भी कंटिन्यूड है मेरा, ऐसा नहीं घर में कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देगा। तब 5 पैसे भी बहुत ज्यादा थे। जो व्यूअर्स देखते रहेंगे, 5 पैसे सुन रहे हो, वो 5 पैसे वो टाइम पे 2 रुपीज 2 पैसा 2.5 पैसे का चना मिलता था, 2.5 पैसे का वटाना लेते थे वो टाइम के और आज का टाइम अलग है। मैंने जब स्टार्ट किया इधर अशोक सिल्क मिल में, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। ऐसा हमारे पेरेंट्स है ना, ज़्यादा मिलने नहीं देते थे किसी को, ऐसा बाहर जाना, फंक्शन में जाना भी ऐसा होता नहीं था। अनलेस इट्स वेरी क्लोज रिलेटिव कोई हो तो हम लोग जाते थे, नहीं तो नहीं। तो ये जो फ्लोरल जो बिजनेस है आपका, वो स्टार्ट कब से हुआ? हाँ, तो एक्चुअली आफ्टर स्कूल, जब मैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन, मैंने जॉब के लिए, मेरा डैडी ये फैक्ट्री में था अशोक सिल्क मिल में, तो उन्होंने बोला अच्छा आपका लड़का है तो लेके हम लोग काम पे रखेंगे, तो आपको भी सपोर्टिव हो जाएगा। तो बोला नहीं, हमारा लड़का अभी तक इवन एसएससी नहीं हुआ है, मेरी एक लड़की है एसएससी हो गई है, तो हम लोग उसको उधर बिठा देते हैं, तो इंटरव्यू यहाँ लेते हैं।
दैट्स हाउ फिर आई लैंडेड माय जॉब इन अशोक सिल्क मिल। तो वहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ बेसिकली इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट बोल सकते हो आप। तो हमारे यहाँ एक चैरिटेबल आए थे इंस्टीट्यूट से कि हम लोग को फैब्रिक और दे दो। तो मेरा डायरेक्टर जो थोड़ा मिडिल एज था बोला कि क्या बनाते हैं आप लोग, तो बोला नहीं ऐसे ऐसा आप आके विजिट करो। तो वो मोदी करके था, विनोद राय मोदी ऐसा नाम था उनका। तो बोले ठीक है मैं जाके देख के आए। वो गया, वो बहुत वहाँ के फ्लावर्स और देख के उसका मन इतना भरा है, इतनी खुशी हो गई कि इससे भी कुछ बनता है। तो मैं अच्छा, तो उनको भी पता नहीं था कि इससे कुछ हो सकता है करके? होता है करके माने गारमेंट से एक्सपोर्ट होता था। उनका तो वेस्ट ही रहता था उनके लिए, देखने गए तो वेस्ट मीन्स सब गारमेंट्स और वो फॉर एक्सपोर्ट जाता था मोस्टली। इवन आर्ट सिल्क एंड वेलवेट सब हमारा एक्सपोर्ट क्लाइंट्स थे ज्यादा करके। पर उनको ये तो पता नहीं था कि इससे कुछ नया बन सकता है, बनता है। तो लकीली उसने अच्छा हो गया पूछ के आए कि इससे कैसे बनाते फ्लावर। तो बोला नहीं कुछ फेविकॉल यूज करते हम लोग इतना ही। और मुझे आके बोला ग्रेसी सो लवली फ्लावर्स दे आर डूइंग, सी आई ब्रॉट 2 सैंपल्स, देख लेना। सनफ्लावर का एक था, एक रोज का था और कुछ फ्लावर। तो मैं बोला बॉस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, इसका आइडिया ही नहीं है मुझे रिगार्डिंग दिस फ्लावर्स, लेकिन अगर आप बोलते हो तो आई विल ट्राई। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पैसा शॉर्ट है तो उससे भी दिमाग चला के कितना कम पैसे में कर सकते हैं। वो एक स्लैंग वर्ड होता है ना, जुगाड़ करके। अगर जब पैसा नहीं होता है तो क्या जुगाड़ करके चीजें कर सकते हैं। तो जुगाड़ का वो बोला ठीक है मुझे थोड़ा सैंपल्स दे दो वेलवेट का, पहले ट्राई करते हैं, सैटिन से नहीं वेलवेट से। और तब नेट भी नहीं था कि जाके देखो, और फ्लावर मेकिंग क्लासेस था तब बहुत कॉस्टली था। तो मुझे तो फिजिबल नहीं था क्लासेस करने का। तो आपने इस चीज के लिए अलग कोर्स किया या नहीं? आई डिडंट डू ऑल फ्लावर मेकिंग में सेल्फ टॉट थे। तो कुछ ऐसा किताबी या किधर कुछ भी नहीं था। बुक्स थे लेकिन बुक्स आल्सो वी कांट। व्यूअर्स एक बात नोट करो, ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है। हाँ सेल्फ टॉट। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, हमारे वहाँ सिल्क मिल में वहाँ भी रोजेज और थे फ्रेश। तो एक रोज निकाल के उसके पेटल्स का मैंने मार्किंग है, टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं ना। मैंने टेम्पलेट्स वो एक गुलाब का मैंने निकाल के पेटल्स कितने आते वो गिन के लिख के ले लिया। और फिर घर पे लाके उसको मोस्टली क्या इंस्ट्रूमेंट तो नहीं था तब मेरे पास, तो हमारा बटर नाइफ था, स्पून है, फोक है, वो सब यूज करके मैंने वो रोज एक क्रिएट करा। और स्टार्च भी कैसे किया मैंने, पूरा फैब्रिक को नहीं, एक्चुअल में पूरा फैब्रिक को करना रहता है। लेकिन वो टाइम मैंने क्या किया, कंजूसगिरी करके जितना पेटल कट किया ना उतना ही स्टार्च करके उसके ऊपर स्टार्च। हाँ, तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो ये बिजनेस कैसे बना? ये तो हो गया कि इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट आपने सीख लिया, हॉबी आप बोल सकते हो। हो गया तो हॉबी को क्या बिजनेस कैसे बना? मेरा जो टैलेंट है ना, तो मेरे को ऐसा हो गया कि चलो शो कॉज करना है इसको। तो मैं किसी के बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर एक रोज बना के टैग करती थी, या किसी का बर्थडे है तो एक चॉकलेट दिया, 2 रोजेस बना के दे दिया। फिर लेटर ऑन बास्केट्स बना के गिफ्ट करते थे, नॉर्मल गिफ्ट्स जैसा। हाँ, इंस्टेड ऑफ हम सोचते हैं कि गिफ्ट क्या दे, ये दे, क्या वो दे, शॉप में घूमते हैं। क्रिएटिविटी का यूज हो जाता है। मेरा भाई और उस चीज का वैल्यू भी रहता है कि आपने खुद के हाथों से कुछ बना के दे दिया। और मेरा भाई है ना, हमेशा बोलता था मुझे कैश का गिफ्ट नहीं देना है, बिकॉज एवरीवन का गिफ्ट परचेस्ड है तो सेम हो जाता है। तो यू मेक ग्रेसी, यू मेक समथिंग एंड गिव मी। तो वैसा बास्केट्स बनाते, बुके बनाते स्मॉल वो अपने फ्रेंड सर्कल में। दैट वाज लाइक वन वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट आल्सो इफ यू गो टू सी। हाँ, वो पर अनइंटेंशनल एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हो, क्योंकि आपका तो हॉबी था, आपको तो मजा आ रहा था करने। अभी मैं किसी को सजेस्ट बोलती क्या है बिजनेस है, मैं बोला यू लर्न, यू डू दिस वे इंस्टेड ऑफ गिविंग गिफ्ट। सपोज आपको ज़्यादा देना है गिफ्ट, यू फील 500 का देना है तो पुट 250 का ये आइटम बना के उसमें प्रेजेंटेशन डाल दो, तो क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड आई हैव सीन, मैंने देखा भी है, जब वो देते हैं ना तो वो गिफ्ट छोड़ते नहीं, रोजेस बुके हो गए पूरा घर लेके हाँ नहीं, हॉल में दिखाते फिरेंगे, ये देखो ये मेरे
फ्रेश रोजेस। और आइडिया मोस्टली बाद में ऐसा डेवलप हो गया, क्यों फ्लावर्स है, अलग अलग फ्लावर्स दिखते हैं, तो वो पेटल फिर उसको कैसा क्रिएट कर सकते हैं लेस पैसे में। तो फ्रेंड्स, हॉबी को भी आप अपना बिजनेस बना सकते हो अगर आप उस चीज़ की इच्छा रखते हो तो। सो फ्रेंड्स, आपको तो जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि ग्रेसी मैम के लाइफ के बारे में हमने जाना, वो कैसे इंटरेस्टेड थे ये बिज़नेस को तैयार करने में। उनका तो बिज़नेस है ही गिफ्ट का, पैकेज गिफ्ट का, वेडिंग का हो गया या जो कुछ भी था। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये करते हैं कि वो दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं ये सब चीज़ में। वो सेल्फ लर्नड आर्टिस्ट थे, पर वो आज जिनको भी अगर इंटरेस्ट है ये स्किल सीखने में, ये हॉबी में, तो वो आज उन लोगों को सिखा रही हैं, उनको ट्रेन कर रही हैं। अब ग्रेसी मैम हम सबको, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये फील्ड में, आपका खुद का बिजनेस तैयार करने के लिए, तो ग्रेसी मैम आज आपको बताएंगे कि आप कैसे ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप आपके हॉबी को एक बिज़नेस की तरह ले जा सकते हो। ओवर टू यू ग्रेसी मैम। हाँ, सो मेन इज ये जो फ्लावर मेकिंग है, इसके लिए कोई डिग्री विग्री नहीं लगती है। यू कैन जस्ट, आपका माइंड क्रिएटिव है तो मेन वही होना चाहिए। दूसरा है कि जो व्हाट से नेचुरल है, उसी से यू कैन लर्न टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। एंड नाउ देर आर लॉट ऑफ मीडियाज, जो इंटरनेट है, फैसिलिटीज, सोशल नेटवर्किंग, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो एंड डेवलप। इट्स लाइक लर्न, grow and learn new techniques that will help you to make your business, and then start. Don't wait for anything, just start your business and start marketing within your circles. First small things leads to bigger things later on. बस, and कुछ भी है प्लानिंग जरूरी है आगे से। चाहे आपको कुछ खरीदना है मटेरियल एंड ऑल, बिकॉज वहाँ कॉस्ट सेविंग होता है। दूसरा है प्लानिंग ज़रूरी है कि वह कस्टमर अलग अलग मिलते हैं, तो उसमें पहले ही आपका डू ये चाहिए, ये नहीं, डू एंड डू नॉट्स बोलते जो है वो रखना चाहिए। एक सेट ऑफ रूल्स, हाँ, रूल्स रखना ही चाहिए। बिकॉज कोई आके बाद में आपको क्या बोलते हैं, वो उल्लू बना के जाते हैं बिजनेस में। हाँ, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। वो ध्यान रखना चाहिए। दीज आर द मेन थिंग्स मोस्टली, बिकॉज एक्सपीरियंस होगा तो सीख जाएंगे। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड, अभी इफ यू वांट टू लर्न, ऑलवेज दैट। एंड इफ एनीवन वांट्स टू कम टू लर्न टू मी, आई एम एवर रेडी। ओनली दैट पर्सन शुड हैव अ क्रिएटिव माइंड। आई एम रेडी टू गिव टाइम टू देम एज पर देयर टाइमिंग ऑल्सो। एनी टाइम they are welcome to learn from me. उनका लिंक और फेसबुक का लिंक हम लोग शेयर कर देंगे। उनका मोबाइल नंबर वहाँ पे तो हो गई, मोबाइल नंबर भी शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको वो सब सारी चीज़ें मिल जाएगा। और स्पेशली फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऑफ कोर्स हाउसवाइफ्स के लिए है इम्पोर्टेंटली। जो अगर घर पे हो और कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप घर बैठो, क्योंकि आई थिंक ग्रेसी मैम ने भी यही चीज़ किया था, घर बैठे ही सीखते गए, आज उनका खुद का बिजनेस है। तो अगर आप घर पे बैठे हो, अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो आप क्यों ना उस फ्री टाइम को पॉजिटिव वे में करके उसको कुछ प्रोडक्टिव बनाएं। और हाउसवाइफ्स भी नहीं, बॉयज़ भी इनफैक्ट आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड या ऐसा कुछ नहीं है, ये सब के लिए है। हॉबीज़ क्या है, सब कोई भी सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड ग्रेसी मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे नई चीज़ें सीख कर। हम भी कुछ सीख रहे थे फ्लावर मेकिंग का और सब का, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो मुझे आर्टिस्ट बॉक्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा इंटरव्यू कभी किया भी नहीं, एक्सेप्ट मस्ट बी फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। Otherwise, I have not done interview, and this will give me one more lead, कि चलो मैं अभी इंटरव्यू दे सकती हूँ, तो और कहीं भी जाके YouTube चालू करो, या है ना।
और अगर आपके पास ऐसा कोई आर्टिस्ट होगा जिसे हम इंटरव्यू कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना आर्टिस्ट का या आर्टिस्ट का जो भी डिटेल्स हो सकता है हमें दे दीजिएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो आर्टिस्ट को पब्लिक के सामने लेकर आने के लिए। और वंस अगेन प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आर्टिस्ट बॉक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।